ओम। सज्जनों, शक्ति संगम तंत्र के 7वें पटल में भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के परिमाण को बताया गया है। इसी क्रम में कश्मीर के परिमाण को बताते हुए कहा गया है कि शारदा मठ समारंभम कुंकुमाद्रि तटान्तकः तावत् कश्मीर देशः स्यात् पंचाशत् योजनात्मकः, अर्थात शारदा पीठ से आरंभ करके कुंकुमाद्रि तट अर्थात किश्तवाड़ तक 50 योजन का क्षेत्र कश्मीर मंडल कहलाता है। शारदा पीठ का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के साथ एक बहुत प्राचीन संबंध है। शारदा भारत की ज्ञान परंपरा की अधिष्ठात्री देवी है। शारदा का ही दूसरा नाम सरस्वती है। भारतीय साहित्य में सरस्वती का अंकन त्रिविध रूपों में मिलता है। एक तो पवित्र नदी के रूप में, नदी जो संपन्नता और प्राचुर्यता प्रदान करती है। वाग्देवी के रूप में मिलता है दूसरा, जो समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है। ऋग्वेद में सरस्वती को पवित्र करने वाली, अन्न धनादि प्रदान करने वाली एवं सत्य के प्रति प्रेरणा देने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी वर्णन मिलता है। सरस्वती शब्द की निरुक्ति करते हुए यास्क कहते हैं, सरस्वती सर इति उदकनामः सरतेः तद्वती। इस व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरस्वती का सार जल है, जो नित्य प्रवाहमान है। प्राचीन काल में अपने सरस जल रूपी नित्य प्रवाहमानता के कारण सरस्वती का अंकन वाक् की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मिलता है। सरस्वती एवं वाक् के अंतः संबंध का प्रथम स्पष्ट सूत्र हमें वाजसनेयी संहिता में प्राप्त होता है, जहाँ अश्विन देवता चिकित्सक के रूप में एवं सरस्वती वाणी के रूप में स्थित होकर हव्य सामग्री को इंद्र के पास ले जाती हैं। पौराणिक साक्ष्यों में सती देवी के मृत शरीर से दायां हाथ कटकर इसी स्थान पर गिरा था। महाशक्ति पीठों में शारदा पीठ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। शारदा पीठ एक समय भारतीय विद्या का प्रमुख केंद्र थी। आचार्य शंकर भी अपनी ज्ञान साधना की कुछ समय शारदा पीठ की पवित्र भूमि पर ही रहे। एक लंबे समय तक वहाँ पर रहकर उन्होंने अपने भाष्यों की, प्रपंचसार की, सौंदर्य लहरी की रचना की। इस शारदा मंदिर में चारों दिशा में 4 द्वार थे। आचार्य शंकर से पहले अनेक विद्वान 3 द्वारों अर्थात पश्चिम, पूर्व एवं उत्तर दिशा से इस मंदिर में प्रवेश कर चुके थे और सर्वज्ञ पीठ पर आसीन हो चुके थे, किंतु दक्षिण दिशा से किसी भी आचार्य का प्रवेश अभी तक नहीं हुआ था। शंकर दिग्विजय ग्रंथ हमें आचार्य शंकर के शारदा पीठ में प्रवेश करने एवं वहाँ के सर्वज्ञ पीठ पर आसीन होने का उद्धरण बताता है। शंकर दिग्विजय ग्रंथ में यह वर्णन प्राप्त होता है। उसमें लिखा गया है कि जम्बूद्वीपम सस्यतेष्याम पृथिव्याम तत्राप्ययेत तन्मंडलम भारताख्यम कश्मीराख्यम मंडलम तत्र सस्तम यत्रास्ते असौ शारदा वागधीशा द्वारैर्युक्तं माण्डपे चतुर्भिर्देव्या गेहे यत् सर्वज्ञपीठम यत्रारोहे सर्ववित् सज्जनानां नान्ये यत् सर्वे यत् प्रवेष्टुं क्षमन्ते। ऐसा भी शास्त्रों का कथन है, ग्रंथों का कथन है कि आचार्य रामानुज अपने श्री भाष्य की रचना करने से पूर्व बौधायन विरचित ब्रह्मसूत्र को पढ़ने के बाद उसकी रचना की, और यह बौधायन विरचित ब्रह्मसूत्र वृत्ति उस समय शारदा पीठ के पुस्तकालय में उपलब्ध थी।
इसी अनुसार आचार्य प्रभाचंद्र रचित प्रभाव चरित में आचार्य हेमचंद्र के विषय में एक रोचक कथा मिलती है। आचार्य हेमचंद्र गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज जो 1093 से 1143 तक रहे, उनके दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उज्जैनी पर विजय प्राप्त कर राजा जयसिंह सिद्धराज वहाँ से अनेकों पांडुलिपियाँ गुजरात लेकर आए। उन पांडुलिपियों में एक पांडुलिपि व्याकरण से संबंधित थी एवं राजा भोजदेव द्वारा रचित थी। राजा जयसिंह ने भी अपने राज्य में ऐसे ही व्याकरण ग्रंथ की रचना की इच्छा व्यक्त की। इस कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व आचार्य हेमचंद्र को दिया गया। आचार्य हेमचंद्र ने इस दायित्व को स्वीकार कर लिया, किंतु हेमचंद्र ने राजा जयसिंह से एक विचित्र मांग रखी। उन्होंने कहा कि एक नए व्याकरण ग्रंथ की रचना करने से पहले वे पूर्व के 8 व्याकरण ग्रंथों को देखना चाहते हैं जो कश्मीर के शारदा पीठ की पुस्तकालय में ही उपलब्ध हैं। राजा जयसिंह ने उन 8 व्याकरण ग्रंथों को शारदा पीठ से लाने का आदेश दिया। उन्होंने उत्साह नाम के एक विद्वान को शारदा पीठ भेजा। उत्साह शारदा पीठ पहुँचे एवं उन ग्रंथों को मांगा। ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रार्थना सुनकर स्वयं शारदा देवी ही प्रकट हो गईं और अपने प्रिय हेमचंद्र के लिए उन्होंने उन ग्रंथों को दे दिया। पूर्व के 8 व्याकरण ग्रंथों को लेकर उत्साह गुजरात आए एवं आचार्य हेमचंद्र को दिया। इन 8 ग्रंथों की सहायता से हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र की रचना की, जो प्राकृतिक भाषा के व्याकरण का अद्वितीय ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध हेमचंद्र की रचना करने के पश्चात हेमचंद्र ने इस ग्रंथ की 20 प्रतियां शारदा पीठ के पुस्तकालय में भेजी थीं। इसी शारदा पीठ से शारदा लिपि का भी उद्भव हुआ, जिससे आगे चलकर अनेक अन्य लिपियों जैसे प्राचीन नागरी, गुरुमुखी, टाकरी आदि का विकास हुआ। शारदा लिपि में ऋग्वेद एवं अथर्ववेद प्राप्त हुए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारदा लिपि वैदिक कालीन है। कल्हण के राजतरंगिणी के अनुसार शारदा मंदिर एक छोटी पहाड़ी जिसे भेदगिरी कहा जाता है उस पर अवस्थित है, जहाँ किशन गंगा नदी, मधुमती नदी एवं चिलास से आ रही सरस्वती नदी एक दूसरे से मिलती हैं। वहाँ ही उन नदियों का संगम है। आजकल इस स्थान का नाम शारदी गांव है। उच्चारण के दोष के कारण लोग शरडी भी कहते हैं, सारडी भी कहते हैं। यह शरडी गांव या सारदी गांव नियंत्रण रेखा से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनगर से इसकी दूरी 112 किलोमीटर एवं बारामूल से 96 किलोमीटर है। शारदा महात्म्य ग्रंथ की एक पांडुलिपि जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन पुस्तकालय में सुरक्षित है, में शारदा देवी के महात्म्य के विषय में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि शारदा वन जो आज शारदी गांव में है, वहाँ मुनि शांडिल्य को शारदा देवी के अद्भुत दर्शन हुए थे। इस पांडुलिपि में शारदा की त्रिविध व्युत्पत्ति देते हुए कहा गया है कि यस्मात् रक्ता च श्यामा च श्वेता च वर्णवर्णिनी ततः प्रोक्ता पुराविद्भिः शारदा नामतः शारी भूत्वा यतो देवी दृष्टा तेनात्र संशयः ततः प्रोक्ता पुराद्भिः शारदेति महेश्वरी शरत्काले यतो देवी पूजिता सर्वजन्तुभिः ततः प्रोक्ता पुराविद्भिः शारदा नामतः। अर्थात श्याम व श्वेत वर्णों से युक्त, विविध रंगों से युक्त एवं शरत काल में पूजित होने के कारण इन्हें शारदा नाम से अभिहित किया गया है। इन्हें शारदा, नारदा एवं वाग्देवी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने शारदा पीठ में अपने जीवन के 2 वर्ष व्यतीत किए थे। मध्यकालीन अरब यात्री अल बरूनी ने भी इस पीठ के बारे में लिखा है और कहा है कि
in inner Kashmir, about 2 or 3 days journey from the capital in the direction of Bolor Mountains, there is a wooden idol called Sharada, which is much venerated and frequented by pilgrims. अबू फजल अपने आईने अकबरी में शारदा पीठ का वर्णन करते हुए प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इस पीठ में होने वाली अद्भुत घटना का उल्लेख करता है। एट 2 days डिस्टेंस फ्रॉम द है हम is the river named Madhumati, which flows from the Dardu country. Gold is also found in this river. On its bank, it is a stone temple called Sharda, dedicated to Durga and regarded with great veneration. On every 8th of the Shukla Paksh, it begins to shake and produce the most extraordinary effects. शारदा सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक इस शारदा पीठ को मुस्लिम शासकों ने खंडित कर दिया। जैनुल आबदीन ने भी शारदा पीठ का दर्शन एवं इसकी चमत्कारी घटनाओं का साक्षात्कार किया था। इसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने इस मंदिर की देखरेख की व्यवस्था की थी, किंतु धीरे धीरे यह मंदिर उपेक्षित होता गया। विशेष तौर से विभाजन के बाद, भारत पाक विभाजन के बाद यह क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर में चला गया। इसके कारण यह पीठ उपेक्षित होती चली गई और देश की जनता इसे, सभी सनातन धर्मी इसे भूलते चले गए। ऐसी भी इतिहास ग्रंथों में उल्लेख है कि महाराजा रंजीत सिंह ने भी इस मंदिर का उद्धार करवाया था। शारदा पीठ के बिना अखंड भारत की कल्पना अधूरी है। शारदा पीठ भारतीय सभ्यता या यूं कहें कि मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। भारतीय संस्कृति में विद्यारंभ संस्कार का प्रारंभ आज भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके शारदा देवी की स्तुति से ही होता है। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। मीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरंची हरिसवंदे कीर्ति प्रदे किल मनोरथे महारहे विद्या प्रदायिनी शारदे नौमि नित्यम। हमारी सनातन परंपरा का यह प्रतीक आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का, हर भारतीय का यह पुण्यतम कर्तव्य है कि अपनी लंबी सांस्कृतिक यात्रा की इस पहचान का प्रत्यक्ष विज्ञान करें एवं कश्मीर भूमि के प्रति अपनी निष्ठा को अक्षुण्ण रखें। वैसे यहाँ पे ये कहना भी प्रासंगिक होगा कि भारत की संसद ने सर्वसम्मति से कश्मीर के इस भूभाग को भारत का आंतरिक हिस्सा बताते हुए उसे किसी भी हाल में वापस लेने के संकल्प पास किए हैं, प्रस्ताव पास किए हैं। उस प्रस्ताव को कार्यान्वित कराने के लिए भारत की जनता को, सभी सनातन धर्मियों को जागरूक होकर संबंधित अधिकारीगणों से, संबंधित राजनेताओं से आग्रह करना चाहिए और उनसे ये मांग करनी चाहिए कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। ओम नमो नारायणाय।